बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोसिस। अच्छा, टोसिस क्या होता है? टोसिस बेसिकली हमारे पास क्या, एबनॉर्मल ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, जो आईलिड की ड्रूपिंग है, ठीक है। अब ये मेरे पास कंजेनिटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है, ठीक है। कंजेनिटल और एक्वायर्ड, एक्वायर्ड के आगे डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कंजेनिटल जो होगा वो कैसा होगा? वो मेरे पास होगा ये वाला, मार्सस गन जॉ विंकिंग टोसिस या कंजेनिटल सिनकाइनेटिक टोसिस भी हम इसको कहते हैं। इसका बेसिकली अंदर जो है वो मसला क्या है कि मिस डायरेक्टेड क्रॉस इनर्वेशन होगी ऑक्यूलोमोटर नर्व और मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। बेसिकली जो मेरे पास थर्ड नर्व है ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो आई को सप्लाई कर रही है, और ट्राइजेमिनल नर्व जो है फिफ्थ नर्व, उसकी जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को जो ब्रांच आ रही है, मैंडिबुलर ब्रांच, इन दोनों की क्रॉस इनर्वेशन हो जाएगी। तो ये मेरे पास कंजेनिटल सिनकाइनेटिक टोसिस हो जाएगा। अब जब बंदा मुंह खोलेगा अपना जॉ, तो साथ में उसकी आई टोसिस होगी। अब ये देख लें, हमें ये दिखाया हुआ कंजेनिटल सिनकाइनेटिक टोसिस, यानी कि क्रॉस जो है इनर्वेशन होगी ऑक्यूलोमोटर नर्व और मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की। अब इस बंदे ने जब मुंह खोला, जॉ मूवमेंट की, तो साथ में इसकी आई का टोसिस नज़र आया, ठीक है। अब इसके अलावा ब्लेफेरोफिमियोसिस सिंड्रोम है, ये भी कंजेनिटल होता है। फिर मेरे पास एक्वायर्ड आ गया। एक्वायर्ड में न्यूरोजेनिक होता है, मायोजेनिक, एपोन्यूरोटिक और मैकेनिकल, ठीक है। ये टाइप्स हैं इसकी चार। न्यूरोजेनिक टॉसिस में क्या है कि मेरे पास थर्ड नर्व पाल्सी है। थर्ड नर्व यानी कि ऑक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी। अब थर्ड नर्व किसको सप्लाई करती है? ये जो मेरे पास है लिवेटर मसल, इसको सप्लाई करती है थर्ड नर्व, ठीक है। थर्ड नर्व इसको सप्लाई करती है लिवेटर मसल को। अब जब इसकी पाल्सी हो जाएगी तो मेरे पास क्या है, ये टोसिस हो जाएगी, ठीक है। और साथ में ये जो प्यूपिल है ये डायलेट हो जाएगा। अब अगर मेरे पास जो थर्ड नर्व है ऑक्यूलोमोटर नर्व, उसकी पार्शल अगर उसकी वो पार्शल टोसिस, अगर उसके कोई ज़्यादा मसला नहीं है, थोड़ा मसला है, तो वो हॉर्नर सिंड्रोम करवा देगी। पार्शल टोसिस इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लोअर आईलिड है वो ऊपर को मूव कर जाएगी और जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, उसकी मियोसिस हो जाएगी, ठीक है। देन वी हैव मायोजेनिक टोसिस। मायोजेनिक यानी कि मसल्स का टोसिस है। इसमें क्या होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस की वजह से ऑक्यूलर थायरोपैथी या मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस जो है ना, अब बेसिकली जिन लोगों में माइस्थीनिया ग्रेविस होगा उनमें ये टोसिस होगा। अच्छा, ठीक है, इन तीनों में होगा। देन वी हैव एपोन्यूरोटिक टोसिस, यानी कि एपोन्यूरोसिस की वजह से है। अब इसमें किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, सेनाइल या डिफरेंट, जो भी, इतने बकवास सी बात है, इसको छोड़ दें। मैकेनिकल टोसिस हो सकता है ये कि लाइक हमारे पास जो है ये देख लें, मैकेनिकल टोसिस यानी कि कोई भी क्लेजियन या ट्यूमर वगैरह आईलिड के ऊपर ग्रो कर जाए और वो उसको नीचे की तरफ मूव कर दे, उसके वेट से जो है वो जो टोसिस हो रहा है उसको हम मैकेनिकल टोसिस कहेंगे, ठीक है। ये देखिए, टोसिस ड्यू टू वेट ऑफ ग्रोथ एंड दिस इज ऑल्सो कि ये वाला ही फिर ये इम्प्रूवमेंट ऑफ टोसिस हो गया आफ्टर सर्जरी। अच्छा, अगर अब इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स आएंगे कि इसमें बेसिकली स्क्विंट आई हो सकती है, हेड का पोस्चर पीछे की तरफ हेड मूव हो सकता है और रिंकलिंग ऑफ स्किन हो सकती है। इन्वेस्टिगेशंस में हम टेंसिलन टेस्ट और आई टेस्ट कराते हैं, यानी कि हम ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन इसलिए होती है कि ये हमारे पास टोसिस माइस्थीनिया ग्रेविस की वजह से तो नहीं है। अगर माइस्थीनिया ग्रेविस की वजह से टोसिस होता है तो हम इड्रोफोनियम का इंजेक्शन देंगे तो टोसिस कम हो जाएगा। इसको हम कहते हैं टेंसिलन टेस्ट। आइस टेस्ट, अगर हम आइस रखते हैं आईलिड के ऊपर तो उसकी वजह से वो भी टोसिस कम होता है, तो वो भी माइस्थीनिया ग्रेविस की वजह से है, ठीक है। और फिर हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट इतना अगर ना काम करे तो फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट को समझने के लिए हमारे पास जो है वो आ जाती है कि हमें पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ टोसिस क्या है और फंक्शन ऑफ लिवेटर मसल क्या है। डिग्री ऑफ टोसिस क्या है और फंक्शन ऑफ लिवेटर मसल क्या है। अब अगर यूनिलैटरल एक आंख का है टोसिस तो हम उसको दूसरी नॉर्मल आई के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों आइज का है तो हमें कैसे पता चलेगा कि टोसिस कितना है। हमने क्या करना है कि जितनी आई बंद है उसको मेजर करना है और फिर उसमें से -2 मिलीमीटर का देना है, क्योंकि नॉर्मली 2 मिलीमीटर जो है वो आईलिड कवर करता है कॉर्निया को, ठीक है। फिर टोसिस अब माइल्ड भी, अब अगर मेरे पास इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर 1.2 से 2 मिलीमीटर है तो मतलब माइल्ड टोसिस है, 3 तक है तो मॉडरेट, अगर 4 उससे ज़्यादा तो सवेयर। लिवेटर मसल के फंक्शन जो है उसको भी हम गेज स्केल पे देखते हैं। अगर 15 से 18 मिलीमीटर आता है तो
दैट्स मतलब हम अपवर्ड मूव कराएंगे आई को और डाउनवर्ड, तो फिर जो डिफरेंस है इन दोनों में वो हमारे पास गेज के वो हम देखेंगे। अगर वो डिफरेंस 15 से 18 मिलीमीटर तक है तो नॉर्मल है, 9 से ज़्यादा है तो गुड है, अगर 5 से 8 है तो फेयर है, और अगर 4 और इससे कम है तो दैट्स पुअर। नाउ अब हम जो है वो टोसिस और इन दोनों को कंपेयर करके देख के हम टोसिस को और फंक्शन ऑफ लिवेटर मसल को कंपेयर करके हम बताएंगे कि सर्जिकल प्रोसीजर हमें कौन सा करना है, करना भी है या नहीं। अब हमारे पास जो है कि अगर माइल्ड साइटोसिस है और लिवेटर मसल का फंक्शन भी गुड है तो हम फेसिनेला, तो हम क्या करेंगे, फेसिनेला सर्वेंट ऑपरेशन, हम फेसिनेला सर्वेंट ऑपरेशन करेंगे। उसमें क्या होता है कि जो टार्सल प्लेट है उसको हम निकालेंगे, उसके और उसके नीचे कंजंक्ट, टार्सल प्लेट के बाद क्या होता है, मुलर्स मसल जो नॉन स्ट्रिएटेड मसल है उसको, और कंजंक्टाइवा को, इनको हम इंसाइज करेंगे। फिर लिवेटर रिजेक्शन है, लिवेटर रिजेक्शन में हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो है वो जो लिवेटर मसल का एपोन्यूरोसिस है उसको हम इंसाइज करते हैं। ये मॉडरेट टोसिस और फेयर मूवमेंट होती है लिवेटर मसल की। फिर मेरे पास आगे ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर, इसमें हम क्या कहते हैं, सवेयर टोसिस जिसकी पुअर लिवेटर फंक्शन है, उसमें हम ये करते हैं ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर। इसमें हम क्या करते हैं कि आईलिड का जो मसल है इसको हम अटैच करते हैं विद फ्रंटालिस मसल बाय फेशिया लेटा। ठीक है, आईलिड के मसल को हम फ्रंटालिस, ये जो फ्रंटल मसल है आईलिड के मसल को फ्रंटल मसल के साथ अटैच कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फेशिया लेटा। ठीक है, विद दिस वी आर डन, थैंक यू।